वेलकम टू सिविल क्यूएस कंसेप्ट्स। आज हम हमारे चैनल पे देखेंगे IS 1200 पार्ट 1 के बारे में, जो कि है अर्थ वर्क के लिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम IS 1200 के पूरे जितने भी पार्ट्स हैं वो सब पार्ट्स को स्टडी करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे और सिविल इंजीनियर्स को कौन कौन सी बातें उसमें से पता कर लेनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम इस वीडियोज़ में देखेंगे। ये सब पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे बिलिंग इंजीनियर्स के लिए, एस्टिमेशन इंजीनियर्स के लिए और क्वांटिटी सर्वेयर्स के लिए। मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल में हम सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं और इस इंडस्ट्री का जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है IS 1200 का पार्ट 1 1992, जो कि है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। पार्ट 1 अर्थ वर्क, इसको हम पूरा स्टडी करेंगे और इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। बुकिंग ऑफ डायमेंशंस। In booking dimensions, the order shall be consistent and generally in sequence of length, breadth, width and height or depth or thickness। मतलब जो भी हम डायमेंशंस बुक करेंगे वो इसी सीक्वेंस में होने चाहिए, लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ नहीं तो विड्थ और हाइट, इस हिसाब से होंगे। अर्थ वर्क के जो मेजरमेंट होंगे, जो डायमेंशंस आप बुक करेंगे वो डायमेंशंस नियरेस्ट टू 0.01 मीटर होने चाहिए, एरिया के लिए 0.01 मीटर स्क्वायर होने चाहिए और क्यूबिकल कंटेंट के लिए 0.01 क्यूबिक मीटर होने चाहिए। ये जो पॉइंट है मेजरमेंट्स का कि कितने डायमेंशंस के लिए नियरेस्ट कितना बुकिंग होना चाहिए, ये सभी IS कोड में सेम है। जो भी मतलब बिलिंग इंजीनियर्स जो भी मेजरमेंट्स निकालते हैं, एस्टिमेशन इंजीनियर्स जो भी निकालते हैं मेजरमेंट्स, उन्हें डायमेंशंस जो होते हैं 0.01 मीटर तक ही बुक करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वर्क टू बी मेजर्ड सेपरेटली। अभी हम एक्सकेवेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि एक्सकेवेशन को हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। तो इस IS कोड में ऐसा दिया हुआ है कि कौन कौन से काम जो है आपको सेपरेटली मेजर करने हैं। वर्क अंडर वाटर, वर्क इन और अंडर फाउल सिचुएशंस, वर्क अंडर टाइडल कंडीशंस एंड वर्क इन स्नो। मतलब ये जो 4 काम है इन्हें आप अलग से मेजर करेंगे, ऐसा IS 1200 के पार्ट 1 में दिया गया है। क्लासिफिकेशन। अभी जब भी हम एक्सकेवेशन का जब भी हम मेजरमेंट निकालेंगे, नहीं तो फिर जो भी एस्टिमेट बनाएंगे, जो भी चीज़ करेंगे, उसके लिए हमें सॉइल को क्लासीफाई करना पड़ेगा। जो भी आप अगर BOQ देखे होंगे, आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपने जब भी वो BOQ देखा होगा तो उसमें टाइप ऑफ सॉइल वाइज अपने एस्टिमेट में नहीं तो BOQ में रेट्स होते हैं। कैसे? तो सबसे ए में आप देख सकते हैं कि लूज सॉइल के लिए हमारे BOQ में अलग रेट होता है, हार्ड और डेंस सॉइल के लिए अलग रेट होता है, मड का अलग रेट होता है, सॉफ्ट रॉक के लिए अलग रेट होता है, हार्ड रॉक के लिए अलग रेट होता है। हार्ड रॉक ब्लास्टिंग प्रोहिबिटेड, ये मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ है। सबसे पहले आते हैं सॉफ्ट सॉइल। सॉफ्ट सॉइल का मतलब क्या है? जो भी फावड़े से आप निकाल सकते हैं उसको अपन सॉफ्ट सॉइल बोलेंगे। हार्ड और डेंस सॉइल कौन सी है? विच रिक्वायर्स द क्लोज एप्लीकेशन ऑफ पिक्स एंड जंपर्स एंड sacrifiers to loosen such as stiff clay, gravel and other things। ठीक है, तो ये होगी हार्ड और डेंस सॉइल। मड का मतलब तो आप जानते ही है, मड का क्या मतलब है? मड का मतलब है मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर। ठीक है। सॉफ्ट रॉक, जो भी मुरूम वगैरह होता है उसको अपन सॉफ्ट रॉक बोलते हैं। हार्ड रॉक रिक्वायर्ड ब्लास्टिंग, मतलब जो एक पर्टिकुलर डेप्थ एक्सकेवेशन होने के बाद अपने को हार्ड रॉक लगता है, जो कि अपन एक्सकेवेट करके नहीं निकाल सकते, उसको ब्लास्टिंग ही करना पड़ता है, ब्लास्ट करके ही तोड़ना पड़ता है। तो उसका मेजरमेंट हम अलग करते हैं। तो हार्ड रॉक ब्लास्टिंग प्रोहिबिटेड, इसका मतलब क्या है? हार्ड रॉक रिक्वायरिंग ब्लास्टिंग एज डिस्क्राइब्ड अंडर E
but where blasting is prohibited for any reason and excavation has to be carried out by chiseling, wedging and or any other agreed method. मतलब आप समझ गए होंगे कि जब भी हम रेसिडेंशियल एरिया में काम करते हैं, समझो कोई रेसिडेंशियल टावर बना रहे हैं, तो वहाँ पे अगर अपने को हार्ड रॉक रखता है तो वहाँ पे हम ब्लास्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इस आजू बाजू में सब रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स रहेंगे, रेसिडेंशियल एरिया रहेगा। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, चिजलिंग करके उस रॉक को तोड़ते हैं, तो उसका मेजरमेंट जो होता है हमें अलग बुक करना है। मेथड ऑफ मेजरमेंट्स और वेरियस टाइप ऑफ एक्सकेवेशन। मेजरमेंट ऑफ अर्थवर्क शैल बी डन इन क्यूबिक मीटर, जैसे मैंने बताया, अनलेस एंड अदरवाइज मेंशन्ड। तो अनलेस एंड अदरवाइज मेंशन का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें भी दो कंडीशंस होती है। हम जनरली क्यूबिक मीटर में ही इसका मेजरमेंट करते हैं, बट कोई कोई कंडीशंस होते हैं जहां हम स्क्वायर मीटर में भी मेजर करते हैं। जितना एरिया हमने एक्सकेवेट किया है उतना ही आपको पेमेंट होगा। जैसे कि बल्क मतलब सैंड एक्सकेवेशन करने के बाद उसकी बल्किंग हो जाती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वो मेजरमेंट हमको पे नहीं करना है। हमें जितना एक्सकेवेटेड एरिया रहेगा उसका ही मेजरमेंट हमें पे करना है। अभी आप जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, हम जब ये एक्सकेवेशन पे करेंगे तो हमें अलाउंस देना रहता है, मतलब वर्किंग स्पेस भी देना रहता है। तो वर्किंग स्पेस भी हम पे करते हैं जब भी कॉन्ट्रैक्टर को। जैसे कि 4 मीटर का आपने समझो विड्थ में आपको एक्सकेवेशन करना है, तो IS कोड क्या कहता है, अनलेस एंड अदरवाइज स्पेसिफाइड 600 mm ईच साइड हम दे देते हैं। मतलब 600 आपके सब बेस के सब स्ट्रक्चर के फेस से हम 600 mm बोथ साइड हम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, इन एडिशन फॉर आइटम डी। आइटम डी क्या है, ट्रेंचेस विच आर टू रिसीव पोस्ट टेंशन कंक्रीट ग्राउंड बीम्स। मतलब जब भी हम कौन से भी ग्राउंड बीम्स रहेंगे जिसमें हम पोस्ट टेंशनिंग करने वाले होते हैं, उसमें वर्किंग स्पेस ज़्यादा लगता है, तो उस केस में हम 1.5 मीटर एक्स्ट्रा दे सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको जो बैक फिलिंग होता है वो एक्चुअल जितना आपने बैक फिलिंग किया है उतना पे करना है। बाकी वॉल्यूम के हिसाब से, मतलब एक्सकेवेटेड सॉइल के वॉल्यूम के हिसाब से नहीं करना है। और इसके लेवल्स हम पहले से ही ले लेते हैं। जो लोग बिलिंग इंजीनियर है उनको पता रहेगा। एक्सकेवेशन करने से पहले हम उसके लेवल्स ले लेते हैं, एक्सकेवेशन करने के बाद के लेवल्स लेते हैं, और जितना भी हमारा स्ट्रक्चर रहेगा उसका वॉल्यूम माइनस करके जो भी रहेगा वो हम बैक फिलिंग के अंदर में पे करते हैं। अगर हम बैक फिलिंग कर रहे हैं, जैसे कि हम बाहर से सॉइल लेके आएंगे और बैक फिलिंग करेंगे, अगर नहीं दूसरी जगह पे हम एक्सकेवेशन करके एक जगह पे बैक फिलिंग कर रहे हैं, तो जो हमने एरिया एक्सकेवेट किया है उसका एरिया हम उसको पे करेंगे। तो सरफेस ड्रेसिंग का क्या मतलब है, 150 mm डीप का एक्सकेवेशन करेंगे हम। जैसे कि हमारे कोई भी बुशेस रहेंगे, छोटे छोटे पत्ते झाड़ रहते हैं, ऊपर का एरिया हम एक्सकेवेटेड करके पूरा लेवल कर लेते हैं सबसे स्टार्ट में। उस चीज़ को हम सरफेस ड्रेसिंग कहते हैं और उसे हम स्क्वायर मीटर्स में कैलकुलेट करते हैं। रफ एक्सकेवेशन को क्या होगा, वही हो गया, रफ एक्सकेवेशन हो गया, ड्रेसिंग का रिक्वायर्ड नहीं है उसमें। एक्सकेवेशन not require dressing of sides and bottom and reduction to exact levels such as winning earth from borrow pits, hillside cutting, and shall be described as rough excavation and measured in cubic meter। ठीक है। सरफेस एक्सकेवेशन मतलब, सरफेस एक्सकेवेशन का मतलब क्या है, जो भी हम 300 mm डेप्थ तक जितना भी एक्सकेवेशन करेंगे उसको हम सरफेस एक्सकेवेशन बोलेंगे, और उसे हम स्क्वायर मीटर्स में मेजर करेंगे। एक्सकेवेशन ओवर एरिया का मतलब क्या हो गया, वही हो गया 300 mm से ऊपर जो भी हो गया उसको हम एक्सकेवेशन ओवर एरिया बोलेंगे, और उसको हम क्यूबिक मीटर में मेजर करेंगे। लीड एंड लिफ्ट क्या होता है, लीड का मतलब है लीड का मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, लिफ्ट का मतलब है वर्टिकल डिस्टेंस, ये आपको पता होगा। रिमूविंग ट्रीज एंड हेजेस का मतलब क्या हो गया, क्लियरिंग ऑफ श्रब, और जो भी मतलब आपका पेड़ है जिसका गर्थ जो रहेगा, मतलब जिसका थिकनेस अपन बोलेंगे वो 300 mm से ऊपर नहीं है, उसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे। ट्री कट करने का जब भी आप पेमेंट करेंगे तो 300 mm गर्थ के ऊपर अगर किसी ट्री का गर्थ रहेगा, मतलब विड्थ रहेगी, थिकनेस रहेगा, जो भी बोलेंगे आप, वो हमें नंबर्स के ऊपर देना है। उस आइटम में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए,
यहाँ पे लिखा है कि इंक्लूड लॉपिंग ऑफ ब्रांचेस एंड रिमूवल एंड डिस्पोजल, मतलब ब्रांचेस जो भी रहेंगे उसको एक साथ इकट्ठा करना, उसको रिमूव करना, उसको डिस्पोजल करना, ये सब चीज़ें उस आइटम में इंक्लूड होनी चाहिए। डिगिंग आउट ऑफ रूट इंक्लूडिंग स्टैकिंग शैल बी मेजर्ड सेपरेटली एंड इन नंबर्ड, मतलब ये जो ट्री रहेंगे हम इन्हें रिमूव कर रहे हैं, लेकिन हम मेजर कहाँ से कर रहे हैं, 1 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ग्राउंड के नीचे जो उसके रूट्स रहेंगे उसको अगर आपने आपको डिगिंग करके निकालना है तो उसका हमें अलग आइटम सेपरेटली पे करना पड़ेगा। तो ये था पूरा एक्सकेवेशन के बारे में IS 1200-1200। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।